हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे व्हाट इज द यूज ऑफ दिस पोस्टमैन डॉट सेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट। ओके, तो ये पोस्टमैन डॉट सेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट के बारे में समझने के लिए ना हम एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, तो सपोज करो कि आपके पास एक कलेक्शन है और उस कलेक्शन के अंदर आपके पास ये 5 रिक्वेस्ट है। ओके, तो आपने क्या किया ना, आपका जो ये पहला वाला रिक्वेस्ट है जिसका नाम ए है, ओके, उसके अंदर आपने एक कंडीशन दी है, ठीक है, इनसाइड दिस इफ ब्लॉक। ओके, तो सपोज करो आपने यहाँ पे एक कंडीशन दी है और अगर आपका वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रहा है जो आपने इस इफ ब्लॉक के अंदर दी है, तो आपको चाहिए कि डायरेक्टली आपका कौन सा रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट हो, डी वाला। ओके, यानी कि आपको ये बी और सी एग्जीक्यूट करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है, वो डायरेक्टली डी पे एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, ठीक है, जंप करना चाहिए और इसको एग्जीक्यूट करना चाहिए और वो बाकी के सारे रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करना चाहिए। ओके, तो ये चीज हम कैसे अचीव करते हैं? तो ये चीज करने के लिए सपोज करो अभी के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक कंडीशन दी है अपने इफ ब्लॉक के अंदर। मैंने ये कंडीशन दी है कि अगर मेरे रिस्पॉन्स के अंदर, ठीक है, जो नेम आ रहा है अगर वो इक्वल टू लक्ष्मी रहा, तब तुम क्या करना, उसको जंप करना, ठीक है, डायरेक्टली डी वाले रिक्वेस्ट पे जंप करना। ओके, तो अभी के लिए ये कंडीशन हम समझते हैं। सपोज करो कि आपका ए रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट हुआ और उसके रिस्पॉन्स में आपको मिल रहा है नेम इक्वल टू सोनिया। ओके, तो अभी वो क्या करेगा, इफ ब्लॉक के अंदर जाएगा और रिस्पॉन्स वाले नेम को कंपेयर करेगा जो मैंने नेम दिया है उस वाले नेम के साथ में, ठीक है। तो अभी ये क्योंकि सोनिया इज नॉट इक्वल टू लक्ष्मी, तो दैट इज द रीजन इट इज नॉट गोइंग टू मूव इनसाइड दिस इफ ब्लॉक। अब वो इफ ब्लॉक के अंदर अगर जाएगा नहीं तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको बी भी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, सी भी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, डी भी एंड ई भी। ओके, तो इसका मतलब कि आपका क्या होगा, आपका सारा का सारा रिक्वेस्ट क्या होगा, रन होगा, राइट। नाउ अभी यहाँ पे एक दूसरा कंडीशन लेते हैं हम, और इसमें सपोज करो आपको जो रिस्पॉन्स में नेम की वैल्यू मिल रही है वो लक्ष्मी ही मिल रही है। ओके, तो अब क्या होगा, अब वो रिस्पॉन्स की वैल्यू जो लक्ष्मी वो जो लेके आ रहा है, ठीक है, उसने क्या किया, मैंने जो लक्ष्मी दिया उसके साथ कंपेयर करेगा। अभी क्योंकि लक्ष्मी इज इक्वल टू लक्ष्मी है तो वो क्या करेगा, इफ ब्लॉक के अंदर जाएगा, राइट। और जैसे ही वो इफ ब्लॉक के अंदर गया उसको क्या दिख रहा है, यहाँ पे उसको दिख रहा है कि उसको डायरेक्टली जंप करना है डी वाले रिक्वेस्ट पे। तो इस केस में वो क्या करेगा, बी और सी को स्किप कर देगा और डायरेक्टली वो जंप करेगा डी पे। अभी डी में क्योंकि कोई भी कंडीशन नहीं लगी हुई है तो वो डायरेक्टली क्या करेगा, बाकी के सारे रिक्वेस्ट को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ओके, और अगर ऐसा ही कुछ सिमिलर टाइप का कंडीशन अगर आपने डी पे भी लगाया होता ना, तो अगर और भी कोई रिक्वेस्ट होते तो फिर उसको स्किप करके आपने जो भी रिक्वेस्ट यहाँ पे कॉल किया होता वो उस रिक्वेस्ट को जाता और डायरेक्टली उसको एग्जीक्यूट करता। ओके, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं थी तो इसलिए उसने क्या किया, बाकी सारे रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करा। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पोस्टमैन डॉट सेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट का यूज करते हैं। ओके, अभी जैसे देखो यहाँ पे जो मैंने कंडीशन लगाई है वो मैंने रिस्पॉन्स बॉडी के चीज को वेरीफाई करके कंडीशन लगाई है, राइट। तो हर बार आपको रिस्पॉन्स बॉडी के लिए ही आपको कंडीशन लगाना पड़ेगा क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, आप चाहे तो ना रिस्पॉन्स के कोड को भी यूज करके आप क्या कर सकते हो, कोई कंडीशन लगा सकते हो। ओके, सपोज करो आपने एक इफ कंडीशन लगाया है जिसमें आप मेंशन कर रहे हो कि pm डॉट रिस्पॉन्स डॉट कोड अगर वो इक्वल टू 200 रहा, यानी कि रिस्पॉन्स के अंदर का कोड मेरे वाले कोड से अगर उसने मैच कर लिया, ठीक है, तब तुम क्या करना, तब तुम डायरेक्टली दूसरे रिक्वेस्ट पे जंप करना। ठीक है, कौन से रिक्वेस्ट पे जंप करेगा, यहाँ पे जो भी रिक्वेस्ट का मैं नाम दूंगी ना डबल कोट्स में, उस रिक्वेस्ट पे वो क्या करेगा, डायरेक्टली जंप करेगा। ओके, तो इन दिस वे दिस थिंग विल गेट एग्जीक्यूटेड। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं ना कि पोस्टमैन में आते हैं और इस चीज को एक बार प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। ओके, तो सपोज करो ये मेरा कलेक्शन है, ओके, और इस कलेक्शन के अंदर आपके पास ये कुछ रिक्वेस्ट है। अभी मैं क्या करूंगी, मेरे ये जो मेरा पोस्ट वाला जो रिक्वेस्ट है क्रिएट यूजर, इसके अंदर मैं एक कंडीशन दूंगी। ठीक है,
अभी यहाँ पे मैं कंडीशन क्या दे रही हूँ, मैं दे रही हूँ इफ pm डॉट रिस्पॉन्स डॉट कोड इज इक्वल टू 200. ओके, तो तुम क्या करना, तो तुम डायरेक्टली ये सारे रिक्वेस्ट को स्किप कर देना, मेरे को ये सारी चीजें कुछ भी नहीं एग्जीक्यूट करवानी है. लाइक जो भी आपको एग्जीक्यूट करवाना है ना, डायरेक्टली आप उस रिक्वेस्ट का नाम दे दो. ठीक है, तो मुझे डायरेक्टली कौन सा एग्जीक्यूट करवाना है, ये गेट वाला करवाना है. ठीक है, गेट यूजर डिटेल 1. तो आपको इसका नाम देना पड़ेगा pm डॉट सेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट के अंदर. ओके, पोस्टमैन डॉट सेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट. ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करूंगी, डबल कर्ली ब्रैकेट में इसका नाम स्पेसिफाई कर दूंगी. ओके, और यहाँ पे जैसा नाम दिया ना, एग्जैक्ट नाम आपको आपको यहाँ पे देना रहता है. तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाओ, 3 डॉट पे क्लिक करो, रीनेम पे क्लिक कर लो, यहाँ से कॉपी कर लो इसको. ओके, और यहाँ पे आओ, ऑटोमेटिकली आप ऐसे दे दो. ठीक है, अभी ये करने के बाद में आपको इसको सेव करना पड़ेगा. ओके, इट्स मैंडेटरी टू सेव दिस थिंग. चलो, मैंने इसको सेव कर दिया. अब मैं क्या करूंगी ना, अब मैं पूरे के पूरे कलेक्शन को रन करती हूँ. देखो, मैंने रन कलेक्शन किया और यहाँ पे ये सारा का सारा टिक है. अब क्योंकि यहाँ पे मैंने अपने क्रिएट यूजर के अंदर कंडीशन दी है, अगर मेरी वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो मुझे चाहिए कि तुम डायरेक्टली किस पे जंप करना, मेरे गेट यूजर पे जंप करना. राइट, गेट यूजर डिटेल 1 वाले पे जंप करना. अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है जो मैंने क्रिएट यूजर के अंदर दी है, तो वो क्या करेगा, सारे के सारे रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करेगा. ओके, सो नाउ लेट अस जस्ट रन दिस थिंग एंड चेक. देखो, इस केस में वो क्या कर रहा है, डायरेक्टली गेट के ऊपर जंप कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है. राइट, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो मेरा क्रिएट यूजर है, इसके अंदर मैंने क्या कंडीशन दिया था, इसमें मैंने दिया था कि अगर मेरा रिस्पॉन्स कोड 200 आ रहा है तब तुम जंप करना. लेकिन यहाँ पे मेरा क्रिएट यूजर के लिए रिस्पॉन्स कोड क्या आ रहा है, 201 आ रहा है. दैट इज द रीजन इट इज एग्जीक्यूटिंग ईच एंड एवरी रिक्वेस्ट. वो जंप नहीं कर रहा है, वो डायरेक्टली क्या कर रहा है, सारे के सारे रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट कर रहा है. ओके, अभी मैं क्या करती हूँ ना, इसके कंडीशन को मैं सही कर देती हूँ. लेट्स से यहाँ पे मैंने दे दिया 201 और मैंने इसको फिर से सेव किया. ठीक है, इसको सेव करना कंपलसरी है, तो सेव करो आप लोग. और मैं इसको फिर से रन कर देती हूँ, रन अगेन करती हूँ. देखो, अब की बार उसने क्या किया, अब की बार उसने गेट वाले पे उसने डायरेक्टली जंप किया, बीच के ये जो सारे रिक्वेस्ट थे उसको एग्जीक्यूट नहीं किया. राइट, तो फिर हमने देखा, क्योंकि यहाँ पे मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर जो भी मैंने कंडीशन दिया था वो सेटिस्फाई हुआ, इसलिए उसने क्या किया, बाकी सारे रिक्वेस्ट पे उसने जंप किया. राइट, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पोस्टमैन डॉट सेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट का यूज करते हैं. ओके, अभी जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि हमने रिस्पॉन्स कोड वाला एक कंडीशन डाला था, और इसके प्रीवियस स्लाइड में हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने नेम वाला कंडीशन डाला था. राइट, लेकिन अभी अगर मुझे 2 कंडीशन देने हैं, 2 या फिर मल्टीपल कंडीशंस देने हैं, तो क्या मैं वो दे सकती हूँ, यस मैं दे सकती हूँ उसको. ठीक है, तो अगर आपको 2 या फिर 2 से ज्यादा कंडीशंस देनी है तो उस केस में आपको यूज करना पड़ेगा ऑपरेटर्स का. ओके, तो यहाँ पे अपने पास 2 ऑपरेटर्स है, एक है एंड ऑपरेटर एंड है एक है अपने पास और ऑपरेटर. ठीक है, तो ये जो एंड ऑपरेटर होता है ना अपने पास, हम इसको डबल एंड परसेंट से डिनोट करते हैं, और जो और ऑपरेटर रहता है इसको हम पाइप सिंबल से डिनोट करते हैं. ओके, डबल पाइप सिंबल. तो अब ये दोनों में फर्क क्या होता है, तो सपोज करो कि आपने 2 कंडीशन दी है. ठीक है, तो अगर 2 कंडीशन आपने इफ ब्लॉक के अंदर दी है बाय यूजिंग दिस एंड ऑपरेटर, तो उस केस में वो इफ ब्लॉक के अंदर कब जाएगा, जब उसकी दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तभी. ओके, अगर आपने ये एंड परसेंट दिया है और उसमें 2 कंडीशन दिया है, तो अगर उसको इफ ब्लॉक के अंदर जाना है तो ये उसके दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी वो क्या करेगा, इफ ब्लॉक के अंदर जाएगा. अदरवाइज वो नहीं जाएगा अगर उसकी एक भी कंडीशन फेल हो रही है तो. ओके, बट इसका उल्टा होता है और में. तो और में क्या होता है कि आपकी ना कोई भी एक कंडीशन एटलीस्ट सेटिस्फाई होनी चाहिए. ठीक है, अगर यहाँ पे आपने 2 कंडीशन दिया है, 2 में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तब वो क्या करेगा, इफ ब्लॉक के अंदर जाएगा.
अगर दोनों ही कंडीशन फेल हो रही है तब वो लाइक इफ ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा. ओके, तो इन दिस वे लाइक वी मेक यूज ऑफ दिस ऑपरेटर एंड हियर वी अप्लाई मल्टीपल कंडीशन. ओके, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते पहले. तो लेट्स से यहाँ पे मैंने दो कंडीशन दिया है. एक कंडीशन दिया है मैंने स्टेटस कोड का एंड दूसरा कंडीशन दिया है मैंने रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर की वैल्यू को चेक करने का. ओके, तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे, ठीक है, तब वो क्या करेगा, इफ ब्लॉक के अंदर जाएगा और जो भी रिक्वेस्ट के ऊपर लाइक मैं उसको जंप करने बोल रही हूँ वो उसके ऊपर जंप करेगा. ओके, और जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको एक क्लास लेक्चर में बताया था कि रिस्पॉन्स के अंदर की अगर आपको कभी भी वैल्यू चाहिए रहती है रिस्पॉन्स बॉडी की, तो आपको लाइक उसको किसी वेरिएबल के अंदर कैप्चर करना होता है, राइट. तो यहाँ पे मैंने कैप्चर करने का भी ऊपर कोड लिखा है. तो पहले कैप्चर करेगा, देन उसके बाद में उसके अंदर से वो वैल्यू चेक कर रहा है. ओके, सो दैट वाज लाइक अबाउट एंड ऑपरेटर. नाउ लेट अस जस्ट सी फॉर और ऑल्सो. ठीक है, तो अभी सपोज करो कि आपने और ऑपरेटर यूज किया है यहाँ पे सेम कंडीशन के लिए. ओके, तो और में क्या होता है कि अगर आपकी दोनों में से एक कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई हो गई, चाहे वो स्टेटस कोड वाला हो चाहे वो रिस्पॉन्स बॉडी वाला हो, तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली नेक्स्ट रिक्वेस्ट पे जंप कर लेगा. ओके, तो हम क्या करते हैं, ये एक बार ऑपरेटर के साथ इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं और देखते हैं कैसे एग्जीक्यूट होगा. ओके, तो यहाँ पे मैं अपने रिक्वेस्ट के अंदर आ जाती हूँ. देखो मैं आ गई. नाउ यहाँ पे मैं क्या करूँगी, दो कंडीशन दूंगी. ठीक है, यहाँ पे मैंने एंड दे दिया 2 बार और फिर यहाँ पे सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, किसी वेरिएबल के अंदर अपने रिस्पॉन्स को कैप्चर कर लूँगी. तो यहाँ पे मैं लेट्स से मैंने लिख दिया जेसन डेटा. ओके, मेरे वेरिएबल का नाम इक्वल टू pm डॉट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, राइट. तो ये मेरा हो चुका है कैप्चर एक वेरिएबल में. अब मैं क्या करूँगी, इस वेरिएबल के ज़रिए मैं रिस्पॉन्स की एक वैल्यू को लेके आऊँगी. मैं बोल रही हूँ रिस्पॉन्स के अंदर नेम की वैल्यू तू लेके आना. अगर वो इक्वल टू रहा किसके, मैंने जो नेम दिया है उसके, तो तू क्या करना, डायरेक्टली इस रिक्वेस्ट पे जंप करना. ओके, तो मैंने ऐसे ये कंडीशन दिया है. अभी मैं क्या करूँगी, इसको सेव कर लूँगी. ऑलवेज मेक श्योर टू सेव दिस थिंग. ठीक है, सेव करो इसको. अभी मैं क्या करूँगी, डायरेक्टली फिर से यहाँ पे आऊँगी और इसको मैं फिर से रन करूँगी. देखो अब की बार वो क्या कर रहा है, सारा का सारा रिक्वेस्ट रन कर रहा है. क्यों रन कर रहा है, क्योंकि ये देखो उसको रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है, नेम में लक्ष्मी आ रहा है, राइट. और मैंने उसको कंडीशन में क्या दिया था, मैंने उसको कंडीशन में दिया था कि अगर तुम्हें स्टेटस कोड 201 मिल रहा है और नेम इक्वल टू सोनिया मिल रहा है और दोनों कंडीशन अगर सही है क्योंकि यहाँ पे एंड है, तभी तुम क्या करना है, इसके ऊपर जंप करना. अदरवाइज तुम इस पे जंप मत करना. ओके, तो इसीलिए क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन फेल हो रही है नेम वाली, इसलिए वो क्या कर रहा है, सारे के सारे रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट कर रहा है. ओके, अभी मैं क्या करूँगी ना, इसी सेम चीज़ को चलो हम रन करके देखते हैं और के साथ में. ओके, तो यहाँ पे एंड के जगह पे मैं क्या करती हूँ, और लगा देती हूँ. तो डबल पाइप सिंबल सिर्फ आपको लगा देना है. एंटर के ऊपर लाइक ये बटन प्रेजेंट होगा. ठीक है, तो शिफ्ट दबा के इसको दबा देना आप 2 बार. अभी इसको सेव कर लो. ठीक है, अगर आप सेव नहीं करोगे ना तो यहाँ पे रेड कलर का आपको डॉट दिखेगा. ठीक है, तो सेव कर लो. नाउ रन दिस थिंग. देखो अब उसने क्या किया, अब उसने डायरेक्टली गेट रिक्वेस्ट पे जंप किया. क्यों किया उसने, क्योंकि और में क्या रहता है, यहाँ पे भी देखो एक कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही है. कौन सी, नेम वाली. मैंने नेम में क्या दिया था, सोनिया दिया था, लेकिन यहाँ पे नेम में क्या आ रहा है, लक्ष्मी आ रहा है, राइट. क्योंकि यहाँ पे हमने और ऑपरेटर दिया था और ऑपरेटर का क्या कंडीशन रहता है कि यार कोई भी एक कंडीशन एटलीस्ट सेटिस्फाई हो जाए तो भी ये क्या करेगा, इफ ब्लॉक के अंदर चले जाएगा. तो क्योंकि यहाँ पे स्टेटस कोड वाली कंडीशन इसकी सेटिस्फाई हो रही थी, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसका स्टेटस कोड क्या आ रहा था, 201 आ रहा था, राइट. तो इसलिए इसने क्या किया, स्टेटस कोड क्योंकि उसको 201 आ रहा था, भले ही उसको नेम में लक्ष्मी आ रहा है, तो भी उसने क्या किया, उसको जंप करवा दिया. ओके, सो इन दिस वे लाइक वी मेक यूज ऑफ दिस पोस्टमैन डॉट सेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट. ठीक है, तो ये पोस्टमैन डॉट सेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट का काम क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के ऊपर जंप कराने के लिए काम में आता है. ओके, एंड यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सिंगल कंडीशन के साथ में भी इफ कंडीशन लिख सकते हो
या फिर मल्टीपल कंडीशन के साथ में भी इफ कंडीशन लिख सकते हो। अगर आपको मल्टीपल कंडीशन लाइक प्रोवाइड करना है तो उसके लिए लाइक आपको या तो एंड ऑपरेटर यूज करना रहेगा या फिर और ऑपरेटर यूज करना रहेगा। ओके, एंड में हमने क्या देखा कि अगर उसको इफ ब्लॉक के अंदर जाना है तो उसकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, बट इन केस ऑफ और ऑपरेटर अगर दोनों में से एक कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई हो जा रही है तो भी वो क्या कर रहा था, इफ ब्लॉक के अंदर जा रहा था, राइट, और वो डायरेक्टली नेक्स्ट रिक्वेस्ट पे जंप कर रहा था। ओके, so like that was all about this postman dot set next request. So thank you so much.